कहानी की शुरुआत होती है, हमें कोई बता रहा होता है कि अगर ये लड़का हुआ तो इसका नाम क्रिस होगा और अगर ये लड़की हुई तो इसका नाम क्रिस्टल होगा। फिर मैरियन पूछती है कि तो फिर इसका नाम क्या होगा। अगर लड़का हुआ तो इसका नाम क्रिस होगा, अगर लड़की हुई तो इसका नाम क्रिस्टल होगा। आपका मतलब? फिर वह बच्ची की माँ बोलती है कि हाँ, इसका नाम क्रिस्टल रॉड्रिक है। यह इस परिवार की 5वीं बेटी है। क्रिस्टल, हाँ, कितना सुंदर नाम है। वह बड़ी होगी तो सभी लड़कों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तभी हमें कोई दिखाया जाता है जो उनकी बातें चुपचाप से सुन रही होती है। वो सुनती है कि किस तरीके से वो हंस-हंस के बात कर रहे हैं कि वो आगे चलकर कितनी सुंदर महिला बनेगी। वह औरत ये सब बात सुनकर बोलती है कि अच्छा है कि उसने एक लड़की को जन्म दिया, कि वह कितनी भाग्यशाली बच्ची है। फिर हमारी हीरोइन की मम्मी बोलती है कि क्रिस्टल, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन रो रही होती है। फिर हमें पता चलता है कि उसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी, अंदर से पूरी तरह एकदम दुखी हो चुकी थी। और वो पूछती है मैरन से कि मेरी माँ कहाँ गई। मैरन ने बताया कि मेरी माँ एक लंबी यात्रा में गई है, मुझे पता है कि वह सच नहीं बोल रही है। मैरन बोलती है लेडी क्रिस्टल, प्लीज़ मत रोइए, प्लीज़ मत रोइए। लेकिन हमारी हीरोइन बस रोए जा रही थी। उसको बस अपनी माँ चाहिए थी वापस। वो उसके बिना कुछ भी नहीं करना चाहती थी। ये सारी गलती मेरी है। अगर मैं इतनी कमज़ोर ना होती तो माँ को मेरी रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती और अभी वह जिंदा होती। क्या होगा अगर मैरन भी मेरी रक्षा करते हुए उसको कुछ हो जाए, जैसे कि माँ के साथ हुआ? मैं क्या करूँगी? क्या मैं उन लोगों की रक्षा कर पाऊँगा जो मेरे लिए अनमोल है? अगर मैं मरने तक बस चुपचाप जीता रहूँगा तो किसी को भी कुछ भी नहीं होगा। मेरी छोटी सी दुनिया खुशहाल और अच्छी हो जाएगी। हम देखते हैं मैरियन चिल्लाती है, लेडी क्रिस्टल सुनिए। हमारी हीरोइन बोलती है कि क्या हुआ मैरियन, क्या तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैरियन बोलती है कि माय लेडी, हम आगे क्या करने जा रहे हैं, उनकी कृपा से तुम्हारा विवाह होने जा रहा है। मैरियन कहती है कि माय लेडी भाग जाइए, प्लीज़ यहाँ से भाग जाइए। हमारी बहन सोचती है अगर वो चुपचाप से यहाँ से भाग जाए शांति से तो वो लोग सब मर जाएंगे। वो मैरियन से बोलती है, मैरियन मेरे लिए पेन और पेपर लाओ, मुझे विवाह का प्रस्ताव तैयार करना है, मुझे यकीन है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर हमारी हीरोइन कहती है, हाँ, मैं क्रिस्टल रॉड्रिक हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर हमें एक व्यक्ति दिखाया जाता है जो क्रिस्टल से पूछता है कि इतनी दूर यात्रा करना थोड़ा मुश्किल रहा होगा। नहीं, यह ठीक है, मैंने आते समय काफ़ी मज़ा किया, मुझे बहुत मज़ा आया। मैं अपने खराब हालत के कारण कभी भी यात्रा नहीं किया है। वह व्यक्ति कहता है, यदि आप अपने बैग को प्रवेश द्वार तक छोड़ देते तो मैं आपके कमरे तक उसे पहुंचा देता। फिर हमें हीरोइन उसको थैंक यू बोलती है। वह व्यक्ति अपने मन में सोचता है कि मैंने सुना था कि वह बहुत कमज़ोर है। उसके पीले रंग को देख के ऐसा लगता है कि यह सच है, लेकिन यह हो सकता है कि वह कुछ छुपा रही हो, इसीलिए मुझे उस पर नज़र रखनी चाहिए। फिर वह व्यक्ति बोलता है, इस तरफ चलिए। आशा है कि तापमान में अंतर के कारण आपकी यात्रा अधिक कठिन नहीं होगी। और मैंने सुना है कि साउथ में ज़्यादा बर्फ इस बार नहीं पड़ी। हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, ये सच है, पिछली बार बर्फ ऐसे 10 साल पहले हुई थी और यह एक हल्की हलचल थी, लेकिन इसके कारण मुझे इस यात्रा में बहुत सारी बर्फ देखने को मिली। और हमें बताया जाता है कि हमारी हीरोइन तो पूरे समय सो रही थी। फिर वह व्यक्ति बोलता है, इसका आनंद लेने के लिए यह समय सबसे अच्छा है। लगभग एक सप्ताह में भारी स्नोफॉल शुरू हो जाएगी। हीरोइन हैरान होते हुए बोलती है, क्या सच में इससे भी अधिक होगा? वह व्यक्ति कहता है कि यह इतना भारी होगा कि वहां जाना असंभव हो जाएगा। अधिकांश व्यक्ति अपने घर पर ही रहेंगे। हम इस अवधि को सामान्य मानते हैं। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इससे अधिक और कुछ हो सकता है। अगर मैं कुछ दिन और लेट हो जाती तो शायद ही यहाँ आ पाती। क्या पेंशन महल के लोगों के लिए भी यह बात लागू होती है? फिर वह व्यक्ति कहता है, हाँ, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, इसीलिए यहाँ ज़्यादा अंतर नहीं है। और यहाँ केवल 5 लोग रहते हैं, जिसमें ग्रैंड ड्यूक भी शामिल है। हमारी हीरोइन ये सब सुन के एकदम हैरान हो जाती है, क्या 5 लोग? हमारा एनएम पेंट्रेंस स्टेज से बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी हमारे पास उससे ज़्यादा लोग थे। वह व्यक्ति कहता है कि रसोइया और 2 जादूगर महल को चलाने में मदद करते हैं। वे सब ये काम जादू से करते हैं, वे जादू में बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा हीरोइन क्रेज को पसंद नहीं कि महल में ज़्यादा लोग रहें। हीरोइन ये सब सुनकर एकदम शॉक हो जाती है। फिर हमारी हीरोइन बोलती है, अच्छा ऐसा है क्या? फिर हमें बताया जाता है इंडियन पेंशन के बारे में कि वह उत्तर का हीरो और राजा का वफादार दाहिना हाथ है। फिर हमें हमारे हीरो के बारे में बताया जाता है कि वो बर्फ के जैसे ठंडा आदमी है जो अपनी सच्ची भावनाओं को कभी प्रकट नहीं करता।
फिर हमारी हीरोइन कहती है कि सच में ऐसे लोग भी हैं जो मंत्रमुग्ध हो जाए अपने मिस्ट्री और रहस्यमय स्वभाव के कारण। लेकिन अफवाह यह है कि वह खून पीने वाला मॉन्स्टर है। यह भी कहा जाता है कि वह पागल है। इसने विदेशी कूटनीतियों को छोड़ दिया क्योंकि वह लोगों से घृणा करता था। और आगे हमारी हीरोइन बोलती है कि वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो लोगों की चीखों को सुन के उसे आनंद मिलता है। अफवाहें हमेशा सच नहीं होती, पर यह सब सुन के लगता है कि यह सच है। फिर वह व्यक्ति कहता है कि हमने आपके लिए तीसरी मंजिल पर कमरा तैयार किया है। फिर वह बोलता है कि अगर आपको कुछ भी ज़रूरत हो तो आप हमें बताइए, हम अपने मेहमानों के लिए हर वो चीज़ करना चाहेंगे जिससे कि वो यहाँ अच्छे से रह पाए। फिर वह व्यक्ति अपने मन में कहता है कि मैं उसके चेहरे को देख के बता सकता हूँ कि वो क्या सोच रही है। फिर हमारी हीरोइन कहती है कि नहीं नहीं, मेरे लिए सब ठीक है, मैं कहीं भी रह लूँगी, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। फिर वह व्यक्ति कहता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर बताएं। यह कम से कम वह काम है जो हम अपने मेहमानों के लिए करते हैं। फिर हमारी हीरोइन अपने मन में बोलती है, उन्होंने मेहमान का सब तोहफा यूज़ किया, क्या वो मुझे मेहमान समझ रहे हैं? मैंने शादी का प्रस्ताव भेजा था, कृपया मुझसे शादी कर लीजिए। और हीस क्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया। हमें बस सरकारी कागज़ पर साइन करने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा लगता है कि यह आदमी कह रहा है कि आप बस एक मेहमान हैं और अभी तक कोई भी पेपरों में साइन नहीं हुआ है। मुझे पता है कि यहाँ मैं बिना कुछ सोचे समझे आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि यहाँ पे कोई भी मुझे नापसंद नहीं करेगा। क्या मैं अभी हीस क्रेस से मिल पाऊँगी? हमारी ये पूछ के फिर अपने मन में बोलती है, काश काश वो ना हो, मुझे नहीं मिलना उससे। फिर वह व्यक्ति कहता है कि वह अभी यहाँ नहीं है, उनसे तुरंत मिलना थोड़ा मुश्किल है। फिर हमारी बोलती है, अच्छा ऐसा है क्या? फिर अपने मन में बोलती है, अच्छा वो यहाँ नहीं है। फिर हमारी हीरोइन बोलती है उनसे कि मैं अपने कमरे में उनका इंतज़ार करूँगी। मैं उससे कब मिल पाऊँगी? वह हो सके तो कल आएंगे, आपको मैं सुबह बता दूँगा। फिर वो बोलती है ठीक है। फिर वह गहरी सांस लेती है और सोचती थी, भगवान आपने बचा लिया मुझे। वैसे भी मुझे उसे देखने का हिम्मत नहीं है। मुझे खुशी है कि मुझे थोड़ा आराम करने को मिलेगा। फिर वह व्यक्ति कहता है कि भोजन कक्ष पहली मंजिल पर है और यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, इसलिए किचन के साथ उसे मिला दिया गया। और आगे वह कहता है कि हम सब अलग अलग समय पर खाना खाते हैं, इसलिए इसका उपयोग बहुत कम होता है। और आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं आपका खाना आपके कमरे तक पहुँचा दूँ। इसकी तारीफ करती हूँ, लेकिन क्या ड्यूक भी इसका उपयोग नहीं करते? वो सच है, वह शायद ही अपने कभी पढ़ाई छोड़ता है, इसीलिए हम उसे खाना उसके कमरे तक पहुँचा देते हैं। फिर वह बोलता है कि हम पहुँच गए। वह व्यक्ति कुछ बोल ही रहा होता तभी वो हैरान हो जाता है, आगे देखता है, तब हमारी हीरोइन सोचती है क्या हुआ। फिर वो भी आगे देखती है तो वो भी हैरान होती है, अरे ये तो, और बोलती है यूर क्रेस। फिर हमारी हीरोइन बोलती है ये तो ग्रैंड ड्यूक है। फिर हमारी हीरोइन हमारे हीरो को देख के एकदम हैरान हो जाती है, अरे कितना हैंडसम है ये। और हमारा हीरो भी उसको स्माइल पास कर रहा होता है और बोलता है हेलो लेडी क्रिस्टल। और हमारे हीरोइन मन में सोचती है ये तो ड्यूक है, एलियन पेंट्राइन। फिर वह व्यक्ति पूछता है हमारे हीरो से कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं ड्यूक? फिर हमारा हीरो बोलता है कि क्या मुझे यहाँ रहने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी? क्या ये जगह मेरी नहीं है? फिर वह बोलता है कि मेरा मतलब ये नहीं था, आप नीचे क्यों आए? नहीं, मेरा मतलब है कि आप कब आए? मैंने सुना कि लेडी आ चुकी है तो मैं इसलिए आ गया। और वह यह बोल के स्माइल करने लगता है। फिर हमारे हीरोइन मन में सोचती है अगर ये बाहर गया था तो यहाँ से कैसे आ रहा है? मैंने अच्छे से सुना है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो चुड़ैल द्वारा श्रापित होने के बाद भी प्यार करना नहीं जानता और लोगों को मारना उसके लिए सांस लेने जितना आसान है। तो यह ड्यूक कौन है जिसे मैं देख रहा हूँ? तभी हमारा हीरो हमारी हीरोइन के पास आके बोलता है कि आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हमारी हीरोइन हैरान होकर बोलती है हेलो, मैं क्रिस्टल रॉटरी हूँ। तभी हमारा हीरो सोचता है कि उसकी आवाज़ भारी है, उसके चेहरे से ऐसा लग रहा है, चलो छोड़ो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वह कहता है कि आप उतनी सुंदर जितना वह कहते हैं। फिर हमारी हीरोइन कहती है थैंक यू, आप भी उतनी सुंदर जितना मैंने सुना है। फिर हमारी हीरोइन अपने मन में कहती है जैसे वे कहते हैं सुंदर से आपका क्या मतलब है? ऐसा कोई वे नहीं है जो मुझे कहता हो। मैं इतनी शांति से रहता था कि घर के लोग भी मेरा चेहरा नहीं पहचानते थे। वह मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। रॉटरी परिवार मृत्यु के पूर्व राजा के समर्थकों में से एक थे। तब भी अफवाह यह है कि पूर्व राजा को वर्तमान राजा एवरी ने मार डाला और यही अफवाह सच बन गया। और रॉटरी परिवार राजा एवरी से नाराज थे। एलियन पेंट्राइन के पास रॉटरी परिवार पर नजर रखने का एक अच्छा कारण था। तब हमारा हीरो हमारे हीरोइन को देखता है और भी बोलता है तुमसे मिलकर खुशी हुई। फिर हमारा हीरो बोलता है कि मुझे जब से आपका पता मिला है कि आप आ रहे हैं तब से मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ।
फिर हमारी हीरोइन बोलती है, इंतज़ार? किस बात का इंतज़ार? आपकी होने वाली दुल्हन की मौत का? फिर हमारा हीरो बोलता है कि मेरा मतलब ये नहीं था, हम अपनी शादी की बात कर रहे थे। यह एक महत्वपूर्ण पल है जो जीवन में एक बार ही होता है, इसीलिए हमें चीज़ों को सावधानी से संभालना चाहिए। हमारी हीरोइन सोचती, संभालना? क्या चीज़ संभालना है? हमारी हीरोइन मन में बोलती है, क्या मैं तुम्हें इस शादी में फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ? फिर हमारा हीरो बोलता है, लेकिन मैं आपको बातचीत के लिए पूरी रात यहाँ खड़ा नहीं रख सकता। मुझे विश्वास है कि आप यात्रा से थक चुकी होगी, इसलिए आज यहीं इस बात को समाप्त करते हैं। हमारे हीरो बोलती है, क्या वो आज मुझे छोड़ देगा? फिर हमारा हीरो बोलता है कि कल बात करेंगे। सुन के तो हमारे हीरो मन में बोलती है, क्या वो मुझे कल मार देगा? फिर हमारा हीरो अपना हाथ देता है उसको पकड़ने के लिए, उसको कमरे तक छोड़ने के लिए। फिर हमारी हीरोइन थोड़ी घबरा रही होती है, फिर अपना हाथ दे देती है और फिर सोचती है कि मेरा हाथ उससे बड़ा है। तभी हमारा हीरो उसको अपने तरफ खींचता है। हमारी हीरोइन को समझ नहीं आती ये कर क्या रहा है। वो बहुत हैरान हो जाती है और बोलती है, ये कर क्या रहा है, ये बहुत ज़्यादा पास है मेरे। हमारी आंखें लगभग बराबर है एक दूसरे की। अच्छा, तो वो इतना लंबा नहीं है जितना मैंने सोचा था। तभी हमारा हीरो हमारी हीरोइन के हाथ में किस करता है। हमारी हीरोइन तो एकदम शॉक हो जाती है, अरे ये कर क्या रहा है, यह मेरा पहली बार है तब किसी ने मेरे हाथ पे किस किया है। फिर हमारा हीरो कहता है कि मैं आपका पेंशन हवेली में आपका दिल से स्वागत करता हूँ, तुम्हारी रात अच्छी हो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये पसंद आएगा। आगे के एपिसोड में कमेंट करना।